इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल इनकम। तो देखिए, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो किसी भी देश में, मान लीजिए कोई देश है, जैसे कि मान लीजिए कि भारत देश है। अब भारत देश में साल भर में जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है या फिर जितना भी सेवा का कार्य किया जाता है, उन सभी को करने से जितना भी रुपया मिलता है ना, उन सभी को जोड़ने पर जो आता है ना, वही तो है राष्ट्रीय आय। यानी कि एक राष्ट्र द्वारा साल भर में किए गए आमदनी यानी कि कमाई को ही क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में यानी कि एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। तो देखिए, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल मिलता है ना, उसी को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। और यह जो प्रति व्यक्ति आय होता है ना, यह हर एक व्यक्ति का एक औसत आय होता है, उसका करेक्ट आय नहीं होता है, यह औसत आय होता है। प्रति व्यक्ति आय से कहने का मतलब कि एक व्यक्ति का आय। अब देखिए, इसे निकाला किस तरह से जाता है, तो इसका सूत्र होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या। सूत्र क्या है? तो राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या। और इस फॉर्मूला का आप लोग याद भी रखिएगा, क्योंकि यह बार बार पूछता भी है। अब मान लीजिए कि किसी भी देश का राष्ट्रीय आय क्या है। हम मान लेते हैं कि किसी देश का राष्ट्रीय आय मान लीजिए कि 20 रुपया है। इतना तो नहीं होता है, यह अरबों खरबों में होता है। ठीक है, मान लीजिए 20 रुपया है। और उस देश की कुल जनसंख्या है, मान लीजिए जो जनसंख्या है यह हम मान लेते हैं कि 5 हैं। 5 लोग रहते हैं। लोग नहीं, इसमें तो जनसंख्या भी किस में होता है? तो जनसंख्या भी जो होता है यह भी करोड़ों में होता है। तो मान लेते हैं हम कि किसी देश का राष्ट्रीय आय 20 है और उस देश की जनसंख्या 5 है। अब हमें यह निकालना है कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को हम ऊपर में रखेंगे और उस देश की जनसंख्या को हम नीचे में रखेंगे। कटाएंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। यह जो 4 जो है ना, यह क्या बताएगा? यह है प्रति व्यक्ति आय। यानी कि उस देश की लगभग हर एक व्यक्ति की जो आय है वह कितना है? वह है 4 रुपया। इस तरह से हम किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय को निकाल सकते हैं। और प्रति व्यक्ति आय का परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय।